केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के खैरागढ़ में चुनावी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस और पूर्व भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भूपेश बघेल की खिंचाई करते हुए कहा कि देश में कई घोटाले हुए मगर भगवान के नाम पर घोटाला सिर्फ भूपेश बघेल ने किया। देखिए रिपोर्ट। मोदी जी ने नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त किया है। एक उसकी पूंछ बची है सिर्फ छत्तीसगढ़ में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी को तीसरी टर्म दे दीजिए। 3 साल में नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे, छत्तीसगढ़ से समाप्त कर देंगे। ये हुंकार है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए अगले 5 साल का एजेंडा सेट कर दिया है। रविवार को खैरागढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भूपेश काका की सरकार में नक्सलवाद के खिलाफ आंदोलन बंद हो गया था। मोदी जी के तीसरे टर्म में छत्तीसगढ़ में बचे खुचे नक्सलवाद का खात्मा निश्चित है। ये भूपेश काका की सरकार थी। नक्सलवाद के खिलाफ हमारा आंदोलन बहुत मंद हो गया था। हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की जोड़ी ने इतने कम दिन में 54 से ज्यादा नक्सलवादियों को ढेर करने का काम किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस दुष्प्रचार फैला रही है कि मोदी जी संविधान बदल देंगे और आरक्षण को खत्म कर देंगे। आरक्षण चाहे ओबीसी का हो या पिछड़ा वर्ग का, भारतीय जनता पार्टी न आरक्षण खत्म करेगी न किसी को खत्म करने देगी। कांग्रेस पार्टी झूठ का व्यापार करती है। कांग्रेस के नेता खड़गे जी ने कहा मोदी जी संविधान बदल देंगे और इनके चेले चपाटे नीचे कहते हैं मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे। भाई और बहनों, मैं छत्तीसगढ़ की जनता को कहने आया हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, आरक्षण को हम कुछ नहीं होने देंगे। अमित शाह ने आदिवासियों के हक की बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के दौर में कभी भी जनजातीय कल्याण मंत्रालय नहीं बन पाया। अटल जी ने जनजातीय कल्याण मंत्रालय बनाया। मोदी जी ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास देने का काम किया है। इतने साल तक कांग्रेस ने शासन किया, जनजाति कल्याण मंत्रालय नहीं था। अटल जी ने आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया और नरेंद्र मोदी जी ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराने यानी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को जमीन पर उतारने का भी ऐलान कर रहे हैं। साथ ही यूसीसी लागू करने की भी बात उन्होंने यहाँ पर कही है। पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन जमीन पर लाएंगे। शाह ने कांग्रेस और भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भूपेश बघेल की खिंचाई करते हुए कहा कि देश में कई घोटाले हुए मगर भगवान के नाम पर घोटाला भूपेश बघेल ने किया है। इतना ही नहीं, 5 साल भ्रष्टाचार करके भूपेश का पेट नहीं भरा कि अब सांसद बनना चाहते हैं। ये भूपेश काका ने तो महादेव को भी नहीं छोड़ा। 508 करोड़ रुपए का महादेव ऐप का घोटाला किया, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, अन्न योजना का घोटाला, रेत घोटाला, पीएससी घोटाला, गोबर घोटाला, डीएमएफ घोटाला, गोठान घोटाला, वर्मी कंपोस्ट का घोटाला। ये सारे घोटाले करते 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 ये थके नहीं है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सभा में उपस्थित जनता और कार्यकर्ताओं को जिगर का टुकड़ा कहकर संबोधित किया। शाह के इस दौरे से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। खैरागढ़ से राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।